हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। नहीं तो मोस्टली मेरे जो व्लॉग्स थे ना वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट होते थे, बट आज मैंने सोचा कि चलो इवनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है ना मैं सारा मतलब जो शाम की चाय वगैरह होती है वो सब हो गया था। तो जो शाम की चाय पीने से और रात के डिनर के जो बीच का टाइम होता है ना वो ये टाइम वो था। तो मुझे अभी बस थोड़े से कपड़ों को फोल्ड करना था और फिर दिया बाती करके अपना जो है डिनर बनाना था। बट उससे पहले ना मुझे ये काम याद आ गया, क्योंकि ये ना काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। तो जो क्या ये जो आप देख रहे हैं ना लेडर सेल्फ, इसमें जो है ना मुझे लाइट लगानी थी, बट वो लाइट ना थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। हस्बैंड को बार बार बोल रही थी, बट उन्हें टाइम भी नहीं था, और जब टाइम होता था तो वो मतलब थोड़ा सा आलस कर जाते थे। तो एट द एंड मैंने सोचा कि चलो खुद से ही कर लेते हैं। तो फिर मैंने उस लाइट को थोड़ा सा ठीक किया, ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें, सिर्फ दो जो वायर होते ना उनको जोड़ना था। और जो मेरी लाइट है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। तो बस ठीक हो गई थी, तो मैं भी यहाँ पर जो है ना उसको फिक्स करने लगी थी। और इसको फिक्स करने में ना मुझे, आपको तो वीडियो में मतलब ऐसा लग रहा होगा कितनी जल्दी लग गई, बट इसको फिक्स करने में ना मुझे 40 to 45 मिनट लग गए थे। क्योंकि जो टेप है वो भी मुझे खुद से ही कट करना पड़ा था, और जो वायर थे वो भी। और देखिए एट द एंड रिजल्ट कितना प्यारा आया है। इसे देखकर दिल खुश हो गया था। मतलब मुझे अपने वो 45 मिनट ना वर्थ लगे। उसके बाद मैंने जैसा कि बोला था आपको कि कपड़े वगैरह फोल्ड करने थे, वो मैंने कर दिए थे। और फिर मैं जो है यहाँ पर दिया बाती वगैरह करने आ गई थी शाम की। और उसके बाद फिर मुझे क्योंकि डिनर बनाना था, तो अभी जो है ना मैं यहाँ पर पूजा कर ही रही थी कि मुझे ना अचानक से याद आया कि मेरी मंदिर वाली जो वीडियो डाली थी ना, और उसके बाद भी एक दो वीडियो पर कमेंट आया कि दीदी आप ना लक्ष्मी और गणेश जी को एक साथ रखिए, उन्हें अलग अलग मत रखिएगा। तो मुझे पूजा करते करते ही ना वही कमेंट याद आ गया। तो मैं ना अभी फ़िलहाल वही कर रही थी। मैंने लक्ष्मी गणेश जी को जो है ना अब एक ही जगह पर रख दिया है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में। तो फ्रिज में देख रही थी कि क्या सब्ज़ी रखी है। तो सिर्फ एक सब्ज़ी मुझे दिखाई दी, जिसका कि नाम भी मुझे नहीं पता था। तो ये ना मतलब हस्बैंड ने कुछ सामान मंगाया था, तो उसी के साथ जो है ना ये सब्ज़ी उन्होंने मंगा ली थी। वो मंगा तो वो रहे थे, क्या बोलते हैं उनको, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब वो दूसरी सब्जी मंगा रहे थे, बट उन्होंने ये दिखाई दी तो उन्होंने ये मंगा ली। तो गाइज़, अगर आप इनका नाम जानते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो जब तक मैं ये बना रही थी ना, जिस दिन मतलब उस दिन मुझे नाम नहीं पता था, बट फिर जो है ना मैंने उसके बाद बनाने से अगले दिन मतलब सर्च किया, तो शायद इनको कुंदरू कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर मैं सही हूँ तो कमेंट करना। तो मतलब मैं इनको भी कुंदरू ही कहकर जो है ना वीडियो में बोलूँगी। तो अभी जो है ना बस मुझे इनकी सब्ज़ी बनानी थी, और मेरे घर में ना ये फर्स्ट टाइम बन रहे थे, तो इसीलिए मुझे इनका नाम वगैरह भी नहीं पता था। क्योंकि मैंने अपने गांव में कहीं भी इस सब्ज़ी को नहीं देखा था, तो इसलिए मेरे लिए तो मतलब बिल्कुल नई थी ये। तो इसको बनाना कैसे है मुझे वो भी नहीं आता था। तो हस्बैंड ने कहा कि आलू वगैरह डालकर बना लो। तो मैंने यहाँ पर बस कट कर रही हूँ, और मैंने इसके लिए देखिए इस तरह के जो है ना बारीक बारीक से आलू कट कर लिए थे। और साथ में जो प्याज ना वो मैंने थोड़ी लंबी लंबी कट की थी, और ये कुंदरू मैंने कट कर लिए थे। तो मैं ना इसकी भुर्जी टाइप बनाने वाली थी। मैंने सोचा जो भुजिया बोलते हैं कि इसकी जो है ना भुजिया बनाकर देखती हूँ। तो यहाँ पर ना शाम में चाय के साथ टिक्की वगैरह जो है ना फ्राई हुई थी, तो उसी का तेल यहाँ पर बचा हुआ रखा था। तो मैंने मतलब सब्जी को अपने स्टाइल से बनाने की यहाँ कोशिश की। मैंने मतलब जैसा मुझे समझ आ रहा था, तो मैंने ना सबसे पहले जो आलू कट किए थे ना उनको बहुत हल्का सा यहाँ पर फ्राई कर लिया था, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा फ्राई किया था। और फिर इनको निकालने के बाद जो कुंदरू थे ना मैंने वो भी इसी बचे हुए तेल में डाल दिए थे, और इनको भी जो है ना 1 मिनट मैंने यहाँ पर जो है अच्छे से फ्राई कर लिया था। और फ्राई करने के बाद इनको जो है ना मैंने निकाल लिया था। और फ्राई होने के बाद जो है ना मैंने इसमें डाला था बहुत छोटी सी, मतलब छोटी वाली जो स्पून होती है ना, वो डाला था तेल। और अभी ना देखिए मैं यहाँ पर सुबह ना एक मेरे पास पिंजरा टाइप का है, 100 पीस है, उसे क्लीन कर रही थी। तो उसकी वजह से ना मेरे हाथ में इतना लंबा कट लग गया 2 फिंगर में। ये इतना लंबा कट था कि मतलब इतना ज़्यादा इसमें पेन हो रहा था। और जो ये फर्स्ट वाली फिंगर होती है ना, इससे मतलब आटा वगैरह लगाने में, सब्जी कट करने में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा।
तो वो सब मैं आपको यहाँ पर दिखाई थी, बट ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं हम हाउसवाइफ के साथ जब काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिखाया ना, एक छोटी सी चम्मच मैंने तेल लिया था और उसमें मैंने डाला है जीरा। जीरा डालने के बाद मैंने यहाँ पर प्याज जो स्लाइस में कट की थी ना, उनको डाल दिया है और इनको भून लूँगी। ज़्यादा मतलब मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं की थी, बहुत हल्की सी गुलाबी की थी जो प्याज थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हींग ऐड किया है एंड हल्दी और जो कश्मीरी मिर्च होती है वो, और बस उनको अच्छे से भुनने के बाद जो मैंने आलू और कुंदरू को फ्राई किया था ना, वो मैंने यहाँ पर मिक्स करके कर दिया है अच्छे से। और अच्छे से यहाँ पर मिक्स करने, मैंने और कुछ भी मसाला इसमें नहीं डाला था, सिर्फ जो हल्दी और मिर्च थी ना वही डाले थे। उसके बाद बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और अच्छे से इसको चलाकर फिर जो है मैं इसको ढककर जो है पकने के लिए छोड़ दूँगी। बहुत ही स्लो गैस पर जो है ना मैंने इसको पकाया था। तो सब्जी तो बनी रही थी, साथ ही साथ अब यहाँ पर आटा लगाने का भी टाइम आ गया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना, हाथ में चोट लगी हुई है, तो मतलब आटा लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, क्योंकि उस फिंगर पर जो है ना प्रेशर पड़ रहा था हाथ को मोड़ते हुए, तो ये मतलब उसमें ना पेन हो रहा था। तो जैसे तैसे करके मैंने आटा लगाया और ये देखिए, ये जो मेरी कुंदरू की भुजिया थी ना वो भी बनकर रेडी हो गई। यार सच बताऊं, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना ये, मतलब मेरे हस्बैंड तो तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे, कह रहे थे बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, दोबारा फिर मंगाएंगे। तो ये बन गई थी। उसके बाद मैंने हल्का सा जो है गरम मसाला इस पर डाला था और सच में डुग्गू ने भी इतने मतलब अच्छे से खाई थी ना, वो भी कह रहा था कि मम्मी बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। और सच में मतलब मैं अपने मुँह से तारीफ़ नहीं करूँ, फर्स्ट टाइम बनाई थी। होता है ना, जब हम कोई नई चीज़ फर्स्ट टाइम जो है उसको ट्राई करते हैं तो उसका टेस्ट जो है ना अलग ही आता है। तो बस उसके बाद जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने सारे क्लीन कर लिए थे और उसके बाद तो वही सिंक वगैरह रात में क्लीन करके सोना होता ही है। तो सिंक वगैरह को भी जो है ना मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। अभी जो काउंटर टॉप है, मतलब जहाँ पर खाना वगैरह बनाया था ना मैंने, वो क्लीन नहीं किया था। पहले मैंने जो है बर्तन साफ़ कर दिए थे, अभी उसको भी जो है ना मैं क्लीन करके रख दूँगी। और रात में ना मेरा जो सबसे एंड का काम होता है वो होता है बादाम वगैरह भिगोने। बट उससे पहले ना ये आप 2 पाउच देख रहे होंगे, तो ये ना मैंने शाम को चाय वगैरह बनाते हुए निकाले थे, मुझे ये रिफ़िल करने थे बट मैं फिर भूल गई। तो अभी ये रखे थे तो मुझे याद आ गए। तो इसमें एक तो किशमिश का पैकेट था, वो मैंने जार में फिल कर दिया है, और दूसरा था जो पीताम्बरी होता है। तो अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं ना तो आपको पता होगा कि मैं अपने पूजा वाले जो बर्तन है वो पीताम्बरी से क्लीन करती हूँ। तो बस वो भी ख़त्म हो गया था, तो उसको भी जो है मैंने रिफ़िल कर दिया था उसके बॉक्स में। और जैसा कि मैंने बोला, एंड में जो सबसे काम होता है किचन का वो होता है बादाम को भिगो कर रखना। और अभी जो आप ये क्लिप देख रहे हैं ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की। मैं पानी पीने के लिए गिलास ले रही थी, तो ये ना हस्बैंड ने रात में OTP से कुछ सामान ऑर्डर किया था, वही आया हुआ था। टमाटर थे, ब्रेड थी, आलू और पनीर मंगाया था। तो पनीर तो हस्बैंड ने फ्रिज में डाल दिया था, और आज हस्बैंड मुझसे पहले उठ गए थे, तो देखिए वो पानी पीकर एक्सरसाइज भी करने लगे थे। और यहाँ पर मैं अपना ग्लास लेकर आई थी। तो अभी ना आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, इतना मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही है ना। सिर्फ हमने ये एक विंडो खोल रखी है, फ़ैन वगैरह कुछ भी नहीं चला रखा था, तब भी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और मेरी इस वाली बालकनी की हालत, ये फ्रिज के कार्टन वगैरह हैं, क्योंकि फ्रिज वाले भैया बोल कर गए थे कि 15 डेज़ तक आपको इनको नहीं फेंकना है, तो इसलिए हमने संभाल कर रख रखे थे। और इसी वजह से जो है ना मेरी ये बालकनी बिल्कुल बेकार हो रही थी। बट आज जब मैं वॉइस ओवर करी थी, इन्हें 15 डेज़ हो गया था, तो ये मतलब हमने कार्टन वगैरह सब बाहर निकाल कर रख दिए थे। अब जल्द ही जो है ना आपको जो है प्लांट वाली बालकनी अच्छे से दिखाऊंगी। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी चिमनी वगैरह को क्लीन करने। तो चिमनी वैसे तो क्लीन होती है, रोज़ कपड़ा लगता ही है, बट ये ना मुझे थोड़ी सी स्टिकी लग रही थी। तो फिर मैंने आज मंजने पर जो है ना विम वगैरह लेकर इसको अच्छे से क्लीन किया। इसके आसपास जितनी भी मतलब कबर्ड वगैरह है ना, उनकी जो सनमाइका वगैरह होती है उस पर भी जो है ना काफ़ी चिकनाई वगैरह हो जाती है। तो उसको मैंने पहले जो है ना स्क्रबर की हेल्प से क्लीन किया था, और फिर कपड़े की हेल्प से मैंने इसको क्लीन कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर ना मैंने एक भगोना लिया है, भगोने में लिया है पानी, और इसको ना मैं अच्छे से उबाल लूँगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा जो डिटर्जेंट पाउडर होता है ना वो डाला है,
और अब जो मेरे किचन क्लीन करने वाले कपड़े थे ना, ये 2, इनको जो है ना मैं इस पानी में भिगा कर छोड़ दूँगी कम से कम आधा पौन घंटे के लिए। मतलब आधा पौन घंटे का, जब तक मेरे घर के और सारे काम होंगे तब तक ये इसमें ही भीगे रहेंगे। तो अच्छे से जो है ना मैं अच्छा गर्म पानी कर लेती हूँ, तो जितनी भी चिकनाहट वगैरह होती है ना वो सब निकल जाती है इन कपड़ों में से, जितनी भी गंदगी वगैरह होती है वो। तो उसको तो मैं मतलब किचन वगैरह का सारा काम हो चुका था, वो सारा करके मैं सीधा आ गई थी बेडरूम में। आज जो है बेडशीट चेंज करने का नंबर था, और बेडशीट चेंज करने का ना एक रीज़न और भी था, क्योंकि ये जो बेडशीट आप अभी देख रहे हैं ना ग्रीन कलर की प्लेन, ये ना मतलब डुगू को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो डेली मुझसे स्कूल से आकर बोलता था, मम्मी आप इस वाली बेडशीट को चेंज करो, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, प्रिंट वाली बेडशीट बिछाओ, ये प्लेन मुझे नहीं अच्छी लग रही है। तो उसकी बातें सुनकर ना मतलब मुझे लग रहा था कि इतना बड़ा हो गया है कि वो ना मतलब अपनी ही पसंद बताने लगा है कि ये अच्छा लग रहा है ये नहीं। तो एक रीज़न वो भी था बेडशीट हटाने का, और वैसे भी 3 से 4 दिन उसे हो ही गए थे, तो मुझे आज हटानी ही थी। तो फिर मैंने ये वाली बेडशीट डाली। ये मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं जब भी इसको बिछाती हूँ ना मुझे बहुत प्यारी लगती है। और बस बेडशीट वगैरह जो है मैंने अच्छे से डाली, झाड़ू वगैरह लगाई, और उसके बाद मैं यहाँ पर बाहर झाड़ू लगाने आ गई थी। पूरे घर में लगा ली थी झाड़ू। तो जो है ना कुछ मतलब एक कमेंट आया था कि दीदी आप जो है ना अपने घर में उल्टी झाड़ू क्यों लगाते हो, मतलब लिविंग रूम से किचन की ओर। तो गाइज़ यहाँ पर ना मतलब मैं जैसे वहाँ भी रहती थी गुड़गांव भी, तो वहाँ पर भी जो मेरी हाउस हेल्पर भी थी वो भी ऐसे ही झाड़ू लगाती है, और मैंने जितने भी घरों में देखा था ना सब इसी तरह से लगाते हैं। आई थिंक इस वजह से, क्योंकि बाहर जो यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह होती है ना फ्लैट्स में, तो जैसे हमारी घर में जो झाड़ू पोछा है वो कभी उनसे पहले भी हो जाता है और कभी बाद में भी। तो जैसे अगर बाद में होता है ना, तो फिर जो घर का कचरा वगैरह आप उठाओ भी ना तो वो बाहर फैल जाता है। तो इस वजह से जो है ना मतलब मेरी भी ये हैबिट बन गई है अब कि मैं ड्राइंग रूम से जो है किचन की साइड लेकर बाहर की साइड चली जाती हूँ बालकनी में। तो मुझे नहीं पता ये सही है या गलत कमेंट आया था, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, बट हैबिट अब यही हो गई है। तो इसी तरह से जो है झाड़ू वगैरह लगाना होता है। और झाड़ू वगैरह लगाकर ना मैं फिर नहाने जा ही रही थी, तो मुझे याद आया कि कपड़े मैं निकाल कर जो है ना जो धुले गए थे वो बालकनी में तो रखाई थी, बट फैला कर नहीं आई थी, तो उनको फैला दिया है। और फिर वही एक के बाद एक काम याद आया जा रहा था। तो मैंने जो ये गेट है ना इस घर में जब से हम आए क्लीन नहीं होते काफ़ी, मतलब एक बार मैंने क्लीन कर दिए थे, कपड़ा वगैरह लगा दिया था, बट फिर से जो है ना गंदे लग रहे थे क्योंकि यहाँ पर धूल काफ़ी आती है। तो अभी तो मैंने डस्टर की हेल्प से इनको क्लीन किया है, और सोच रही थी कि किसी दिन जो है ना कोलिन की हेल्प से भी जो है ना अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो फिर मैं बस सारे घर की डस्टिंग वगैरह करने लगी थी। सबसे एंड में जो है मेरा फ्रिज आता है, तो फ्रिज को भी जो है ना बस अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इस पर भी ना ज़रा से भी हाथ लग जाए ना तो वो दूर से ही दिखाई देते हैं। और उसके बाद फिर बस सारे काम तो हो ही गए थे, और एंड में बस वही कपड़े जो मैं भिगा कर छोड़ के गई थी, इनको भीगे हुए अच्छा मतलब टाइम हो गया था क्योंकि सारे घर के काम हो चुके थे। तो बस इस टाइम पर पानी भी थोड़ा नॉर्मल हो ही जाता है, मतलब हल्का गुनगुना रहता है, तो मैं इसी पानी में जो है ना कपड़ों को अच्छे से हाथ से मसल मसल के क्लीन कर लेती हूँ, और मेरे कपड़े ना इसी तरह से क्लीन हो जाते हैं किचन के। तो बस यहाँ पर जो है ना अच्छे से मैंने इनको जो है पानी में मसल लिया था, और अब साफ़ पानी में जो है ना मैं 3 से 4 बार इनको निकाल लूँगी, और निकालने के बाद मैं इनको फैला दूँगी बाहर, अच्छे से धूप लग जाएगी ना। और जिस दिन मैं इस तरह से इनको वॉश करती हूँ ना, तो उस दिन जो है ना ये इतने ज़्यादा चमक जाते हैं और इतनी अच्छी क्लीनिंग करते हैं ना उस दिन, बहुत अच्छी। तो जब मैं कपड़े फैला रही थी तो मुझे अपनी वॉशिंग मशीन भी याद आई, क्योंकि कपड़े धुले गए थे, तो अब वॉशिंग मशीन को भी जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें ना सफाई भी मांगती हैं, नहीं तो फिर ये ना अगर आप जितना इन्हें टालते जाएंगे उतनी ज़्यादा ही गंदी होती चली जाएंगी। तो बस घर के काम यहाँ पर ख़त्म हो रहे थे, और मेरा व्लॉग भी बस आज का यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मुझे पता है आप वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।